और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:52 तक रहेगी। हिंदी महीनों के अनुसार यह साल का 9वां महीना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने को स्वयं भगवान का रूप माना जाता है और आज हमारी सारी चर्चा मार्गशीर्ष के विषय में ही है। इस महीने का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस दौरान कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए, तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मार्गशीर्ष के माह को मार्गशीर्ष कहते क्यों। जिस महीने में पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चैत्र, चित्रा, कार्तिक, कृतिका। चूंकि इस महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस महीने को मार्गशीर्ष कहा जाता है। मृगशीर्ष, मृगशीर्ष का दूसरा स्वरूप हो गया मार्गशीर्ष। मृगशिरा, मृगशीर्ष, मार्गशीर्ष। देखो, ये इसके अलावा इसको मगहर, मगसिर, अगहन, अग्रहायण इन नामों से भी जाना जाता है। देखो, जो भाषा विज्ञान है हमारा, भाषा विज्ञान में जो हमारी भाषा है वो ट्रैवल करती है पीढ़ी दर पीढ़ी, पर्सन टू पर्सन, जियोग्राफिकली। जैसे अब एक शब्द है दूल्हा, अब उर्दू बोलेंगे तो दूल्हा, लोकल डायलेक्टिस्ट में कहेंगे दुल्हा। कहां से आया शब्द? एक चीज होती थी डोला, जिसको कहते हैं पालकी। डोला नाम आरोहंती ये ते चतत डोलहा। जो डोला पर आरोहण करे, जब वर विवाह के लिए जाता था तो डोले पे बैठ के जाता था, 4 लोग उठा के ले आते थे, बड़ा मान सम्मान। डोला नाम आरोहंत ये, जो डोले पर आरोहण करे वो डोलहा है। डोलहा से दुल्हा, 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 दूल्हा, इस तरीके से शब्दों की ट्रैवलिंग होती है। वैसे ही मृगशीर्ष नक्षत्र से, मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होकर मृगशीर्ष, मार्गशीर्ष, मगसर, मंगसिर, अगहन, अग्रहायण, ये सारे नाम इस महीने के बन गए। ठीक है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है या ये सही है। सभी चीजें सही हैं। हर चीज की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, हर चीज के पीछे एक इतिहास है। ये पूरा महीना बड़ा पवित्र माना गया है। साथ ही इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बृहत् साम तथा सामगानाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षमहम मृतूनाम कुसुमाकरः। यानी गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूं। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में बसंत हूं। भगवान कृष्ण अगर राज होते तो आज उनके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने हर श्रेष्ठ चीज को बताया कि मैं किन चीजों में श्रेष्ठ हूं। अगर ऋतुएं हैं तो उनमें मैं बसंत ऋतु हूं। भारत भूमि पर बसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है। महीनों में मार्गशीर्ष का महीना बड़ा ही मधुर होता है, बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। इसको पवित्र, अच्छा, यानी प्रगति के लिए उन्नति। इस समय आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आप जितनी चाहें तरक्की करें। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना का बड़ा महत्व है। विष्णु की उपासना कर सकते हैं, श्री कृष्ण जी की उपासना कर सकते हैं, श्री राम जी की उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी नरसिंह की उपासना कर सकते हैं, विष्णु के किसी भी स्वरूप की उपासना कर सकते हैं। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु का 16 कलाओं का अवतार है, इनकी उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। माना जाता है कि सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक स्थान की स्थापना की थी, जिसको लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। ऋषि कश्यप ने स्थापित किया था कश्मीर, जो इस समय भी भारत का अभिन्न अंग है और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। तो मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है।
कहते हैं मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का, अच्छा क्यों यमुना है, कभी सोचो। यमुना जब ट्रैवल करती है यमुनोत्री से यहाँ तक, तो उसके किनारे किनारे जंगल है और उसके किनारे बहुत से विशिष्ट जंगल भी हैं। जैसे कहीं पर कदम्ब के बहुत से पेड़ हैं। कदम्ब अपने आप में एक बड़ी अच्छी औषधि है। उसका नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र से संबंध है। शतभिखा शत औषधि 100 औषधियों के बराबर है। तो बहुत सी वनस्पतियां जो पक कर इसी ऋतु में यमुना की नदी में गिरती हैं, जिसके वृक्ष उस नदी में गिरते हैं, जिसकी छाल, जिसकी लकड़ी, जिसके फल, वो सब यमुना के जल में मिल जाते हैं और यमुना का जल सहज भाव से एक औषधि बन जाता है। तो ऐसे जो इसी महीने में पकें, जो इसी महीने में वहाँ गिरे, अभी हाल में जैसे वो गिरी आपका, वो बरसात हुई, बरसात के बाद पौधे गिरे नदी में और नदी में उनको 1-2 महीना लगा प्रोसेस होने में। तो इस महीने में यमुना के किनारे किनारे जो जंगल हैं, उन जंगलों से प्राप्त होने वाली औषधियां, श्रेयस्कर वनस्पतियां इस नदी के जल में इस महीने में ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए यमुना का धार्मिक महत्व का ध्यान रहे। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें। देखिए, तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी का तो पंचांग यानी 5 अंग, जड़, तना, पत्ती और उसका मंजरी सब अमृत है। तो तुलसी की जड़ की मिट्टी का अपने शरीर पर लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद उस पानी से स्नान करें। साथ ही मंत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करें। तो ये थी, यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये थी मार्गशीर्ष महीने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अब चर्चा करेंगे आज के योग और नक्षत्र की। आज सुबह 11:08 तक सिद्ध योग रहेगा। उसके बाद साध्य योग लग जाएगा, जो कि कल 11:14 तक रहेगा। कोई भी कार्य सीखने के लिए इस योग में शुरुआत करेंगे तो काम बनेगा, काम सिद्ध होगा। ये योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के लिए बड़ा ही उत्तम है। वहीं साध्य योग विद्या या कोई विधि सीखने के लिए उत्तम है। आज शाम 4:52 से कल सुबह 10:38 तक राजयोग रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। विशेष करके इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 10:38 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा 5वां नक्षत्र है 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में, और मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इस आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। देखो, मृगशिरा नक्षत्र, जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उनको जीवन में कभी कत्था नहीं खाना चाहिए। पान भी खाना है तो केवल चूने वाला पान खाओ, कत्थे के साथ नहीं। आज के दिन खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए या खैर के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी सिद्ध योग, साध्य योग, राजयोग और मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास के बारे में। इस महीने के यम नियम क्या है? देखो, योग केवल ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर लेना नहीं, वो करना बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज करिए, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग, जिनमें से शुचिता यानी यम और नियम यानी कंसिस्टेंस। इस महीने के नियम क्या हैं? तो योग के जो पहले अंग हैं यम और नियम, वो आपको बता देता हूं। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की मेंटल पावर अच्छी होती है और वो अपने फैसले ठीक ढंग से ले पाता है। और अगर आप अपने जीवन के अवरोधों को दूर करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह के दौरान अपने गुरु और इष्ट देव को भी रोज प्रणाम करना चाहिए। रोज मार्गशीर्ष माह के दौरान श्री हरि को तुलसी, गंगाजल और आंवला अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से इच्छाएं पूरी होती। अगर आप बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, भाई आंवला अर्पित करोगे तो प्रसाद के रूप में आंवला खाओगे ना, तुलसी अर्पित करोगे तो प्रसाद के रूप में तुलसी खाओगे। यानी ये आपको ग्रहण करना है, ये संकेत इस बात का है। और श्री विष्णु का निवास आपके अंदर ही है।
तो बाहर जो बैठे श्री विष्णु हैं उनसे एकाकार होइए, उनको अर्पित कीजिए, प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। और अगर आप बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान आपको भगवान की मूर्ति को शंख में भरे हुए जल से स्नान कराना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बुराइयों से छुटकारा मिलेगा। और मार्गशीर्ष महीने के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना भी बड़ा ही पुण्यकारक है। आपको बता दूं, इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले व्यक्ति को यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य, सफलता, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले व्यक्ति के मन में उत्साह बना रहता है और बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना हर तरह से फलदायी है। आप पूरे महीने के दौरान रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके गीता का पाठ संपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग गीता का पाठ करने में असमर्थ हों, वो लोग भागवत गीता के दर्शन करके उसे प्रणाम जरूर करें। जिन लोगों के घर में भगवत गीता की पुस्तक उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस पवित्र माह के दौरान अपने घर में भगवत गीता लानी चाहिए और रोज उसे छूकर प्रणाम करना चाहिए। किसी दिन तो आप उसे खोल के 2 लाइन पढ़ेंगे, हर लाइन अमृत। इससे जीवन के हर उलझे पहलू को समझने में आसानी होगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। देखो, यहाँ 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन बातों को ध्यान रखना। अभी कृष्ण के नाम पर बहुत से लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं, ठीक है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी टीकाएं दे रखी हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सबसे पहले गीता का मूल पाठ पढ़िए और सबसे पवित्रतम रूप में गीता प्रेस से ही छपती है, उसी का अवलंबन कीजिए। बहुत अब देखो ना, सिंपल छपी हुई है गीता। इतने मोटे मोटे वॉल्यूम तमाम लोगों ने, विद्वानों ने छाप दिए हैं, क्योंकि वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन उनको कर रहा है। इन काउंटर्स पर, इन शॉप्स पर आप जरूर जाइए, विंडो शॉपिंग जरूर कीजिए, आई डोंट डिनाई, बट जो मूल पाठ है गीता का वो जरूर पढ़िए, ताकि आपको कोई अपना इंटरप्रेशन आपके दिमाग में पेवस्त न कर पाए, कोई आपके ब्रेन वॉशिंग नहीं कर पाए। गीता बहुत बड़ी है। इसी गीता से गांधी को अहिंसा भी मिलती है और गोखले को कर्मवाद भी। लेकिन मूल पाठ पढ़िए, गीता के तत्व को समझ लीजिए, उसका बाद आपका जो मन हो पढ़िए। और जो लोग तीर्थ स्थलों पर दर्शन के लिए नहीं जा पाते और वहाँ के पुण्य का लाभ नहीं उठा पाते, उन लोगों को मार्गशीर्ष माह के दौरान घर पर ही उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करके आप विभिन्न तीर्थों का फल घर पर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको श्री हरि के किन मंत्रों का जप करना चाहिए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बिजनेस में सक्सेस के लिए ओम अच्युताय नमः और 11 लोगों को वैजयंती की माला गिफ्ट करिए। अगर आप अपने कार्यों की चर्चा को दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, रिकॉग्निशन पाना चाहते हैं, तो ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही घर में 5 मुखी रुद्राक्ष, हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल से बनाई हुई सौभाग्य पोटली भी अपने घर में रखें। अगर अपने दाम्पत्य संबंधों को प्रेम के रस से भर देना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कोई रस भरी मिठाई दान करनी चाहिए। नौकरी में अच्छी इनकम पाना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम गोविंदाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों को कपड़े भेंट करने चाहिए। अगर आप सबको अपने काम से प्रभावित करना चाहते हैं तो इस महीने आपको ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही घर में दक्षिणावर्त शंख की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप अपने साथ रिश्तों में सामंजस्य रखना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही नित्य बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम दामोदराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही पीले रंग की धातु की कोई वस्तु मंदिर में दान करनी चाहिए। अगर आप विद्या के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम केशवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए।
अगर स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस माह ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का जप करें, मंदिर में फलदान करें। तो ये थी चर्चा मृगशिरा नक्षत्र के बारे में।